चलिए बाबू लोग, आज फिर आप लोग के यूट्यूब क्लास में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग क्लास 10 का एक्सरसाइज 10 चैप्टर का नाम ब्रीथ, आज हम लोग उसका परिचय पढ़ेंगे। सबसे पहले आप लोग को मैं एक बात बता दूं कि झूठ इसलिए जीत जाता है, झूठ इसलिए जीत जाता है क्योंकि सच का साथ देने का औकात सभी की नहीं होती है। इसीलिए आप देखिएगा कहीं भी झूठ का बोलबाला ज़्यादा रहता है, क्योंकि सबको सत्य बोलने का और साथ देने का औकात नहीं होता है। लोग आज के समय में अपने काम निकलवाने के लिए, कैसे भी काम करवाने के लिए झूठ का सहारा लेते हैं, लेकिन वो सत्य का सहारा लेकर आगे नहीं बढ़ सकते हैं क्योंकि उनकी औकात उतनी नहीं है। समझे? चलिए हम लोग अपने चैप्टर पे आते हैं। चैप्टर का नाम है ब्रीथ। तो सबसे पहले हम ये जानेंगे ब्रीथ होता क्या है। ठीक है, हम लोग यही ना जानते हैं कि एक गोला सर्कल क्या होता है, यानी कि गोल घुमा दिया जाए वह होता है ब्रीथ। लेकिन नहीं, ब्रीथ उसको नहीं कहते हैं। बहुत सारे बच्चों से पूछा जाता है कि बताइए बाबू ब्रीथ क्या होता है, तो क्या बोलता है सर्कल को ब्रीथ कहा जाता है। तो बोला सर्कल को ब्रीथ नहीं कहा जाता है, ब्रीथ का इंग्लिश वर्ड हो गया सर्कल। हम लोग फटाक से बोल देते हैं, कुछ भी पूछा जाए उसे इंग्लिश बता देते हैं और कहते हैं कि वो सर्कल हो गया, वो ब्रीथ हो गया। वैसे नहीं, एक्चुअल डिफाइन होता है क्या है, इसके बारे में हम लोग देखेंगे। ठीक है, चलिए तो ध्यान दीजिए बाबू, आखिर ब्रीथ होता है क्या है। सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि जो भी गोला है हम उसको क्या कहते हैं, ब्रीथ कह देते हैं, सर्कल कर देते हैं। लेकिन नहीं है, ऐसा नहीं है। यहाँ पर जैसे देख लीजिए, एक बिंदु दे दिया जाए और इसी के समान दूरी पर, इसी के समान दूरी पर इसके चारों ओर क्या हो जाता है, बिंदुओं का एक पथ होता है। समान दूरी पर क्या होता है, बिंदुओं का एक पथ होता है। यानी यहाँ से यहाँ तक की दूरी, 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 यानी कि सब इक्वल हो। ठीक है, इसी बिंदुओं के पथ को, इसी बिंदुओं के पथ को क्या कहा जाता है, ब्रीथ कहा जाता है। तो सबसे पहले हम लोग ब्रीथ चैप्टर पढ़ रहे हैं, तो ब्रीथ के बारे में जानेंगे। लिखेंगे एक निश्चित बिंदु, ये आपका हो गया एक निश्चित बिंदु से समान दूरी पर स्थित बिंदुओं पर, समान दूरी पर स्थित बिंदुओं का, बिंदुपथ, बिंदुओं का बिंदुओं का बिंदुपथ ब्रीथ कहलाता है। ध्यान दीजिए बाबू, ये जो बिंदु था ना, जब हम इसको एक रास्ता दे देते हैं ना, पूरा डायरेक्ट बना देते हैं, वही क्या कहलाता है, ब्रीथ कहलाता है। कभी भी यह मत कहिएगा कि ब्रीथ को सर्कल कहा जाता है या गोलाकार चीज को ब्रीथ कहा जाता है। बहुत सारा चीज गोला होता है, लेकिन वह ब्रीथ भी नहीं होता है। ठीक है, हम लोग ब्रीथ चैप्टर पढ़ रहे हैं। अब इसके आगे देखेंगे कि हम लोग सेंटर किसको कहते हैं, केंद्र किसको कहते हैं। यानी ब्रीथ के बीचों बीच भाग में, इसमें देखिए हम लोग को स्पेशली क्या क्या पढ़ना है, केंद्र पढ़ना है, ठीक है, उसके बाद त्रिज्या पढ़ना है, व्यास पढ़ना है, उसके बाद जीवा पढ़ना है, उसके बाद स्पर्श रेखा, स्पर्श रेखा पढ़ना है, उसके बाद छेदक रेखा या प्रतिच्छेदी रेखा, प्रतिच्छेदी रेखा पढ़ना है, उसके बाद है अप्रतिच्छेदी रेखा। इतना चीज को हम लोग को जानना है कि आखिर इस चैप्टर में है क्या। ठीक है, और कुछ को जाने या ना जाने, स्पेशली स्पर्श रेखा, छेदक रेखा और प्रतिच्छेदी रेखा, इन चीजों के बारे में जानना जरूरी है। आप लोग शुरू वाला क्लास से ही केंद्र, त्रिज्या, व्यास, जीवा आप लोग पढ़ के आए होंगे, 7वां 8वां 9वां 10वां से। लेकिन फिर भी एक बार मैं रिपीट करने के लिए बता देता हूँ कि केंद्र क्या है, त्रिज्या क्या है, व्यास क्या है, जीवा क्या है, जो जरूरी चीज है उसको तो हम जरूरी करेंगे। ठीक है, आगे देखिए बाबू, इसमें हम लोग क्या करते हैं। अब यहाँ पर सबसे पहले केंद्र क्या है, ब्रीथ के बीचों बीच भाग में जिस बिंदु को हम देते हैं, जिस पॉइंट को देते हैं, उसी को क्या कहते हैं, केंद्र कहते हैं। क्या कहते हैं, केंद्र कहते हैं। केंद्र को ओ से दर्शाया जाता है। किससे दर्शाया जाता है, ओ से दर्शाया जाता है। ठीक है,
अब आगे देखिए त्रिज्या, त्रिज्या किसे कहते हैं? अब आगे देखिए बाबू, त्रिज्या किसे कहते हैं? केंद्र को हम लोग O से दिखाते हैं। त्रिज्या किसे कहते हैं? वृत्त की परिधि, इस चारों तरफ जो दिया गया है, अगर आप डिफिनेशन लिखना चाहे तो लिख सकते हैं, वृत्त की परिधि से, कहीं से भी, वृत्त की परिधि से, वृत्त की परिधि से जब हम कोई रेखा केंद्र पर ले जाते हैं, वृत्त की परिधि से जब कोई रेखा हम केंद्र पर ले जाते हैं, उसको त्रिज्या कहते हैं। क्या कहते हैं? त्रिज्या कहते हैं। वृत्त की परिधि से केंद्र पर खींची गई रेखा त्रिज्या कही जाती है। इसको R से इंडिकेट किया जाता है। कोई दिक्कत? यह आपकी त्रिज्या हो गई। कोई दिक्कत? चलिए, वृत्त की परिधि से अगर इधर भी हम गिर दें तो यह भी त्रिज्या हो जाएगी। ठीक है, अगर हम इसका नाम दे देंगे A और B, ठीक है, यह हमारा पूरा जो है, पूरा रेखा, इसको व्यास हो जाएगा, इसको हम D कहते हैं। रहा बात अगर व्यास की डिफिनेशन लिखना हो तो कैसे लिखेंगे? तो वृत्त की परिधि से केंद्र से होते हुए, वृत्त की एक मतलब वृत्त की परिधि से केंद्र से होते हुए दूसरे वृत्त की परिधि की तरफ, मतलब दूसरे साइड में, परिधि के दूसरे साइड में जब हम जाते हैं, उसी को क्या कहते हैं? व्यास कहते हैं। यानी एक साइड से होते हुए, केंद्र से होते हुए जब दूसरे साइड पर जाती है, उसको क्या कहते हैं? व्यास कहते हैं। व्यास को हम लोग D से इंडिकेट करते हैं। इसका इंग्लिश क्या होता है? डायमीटर होता है। क्या होता है? डायमीटर। और इसका रेडियस होता है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना है? आगे देखिए, अब हम जीवा किसे कहेंगे? तो कहीं भी वृत्त के किसी भी भाग में जब दो गो बिंदु, एक रेखा जो है दो गो बिंदु को स्पर्श करता है, कहीं भी स्पर्श करता है, तो उसको जीवा कहते हैं। ये यहाँ पर भी हो सकता है, यहाँ पर भी हो सकता है, यहाँ पर भी हो सकता है। ये दो गो बिंदु को क्या करता है? स्पर्श करता है। ये दो गो बिंदु को स्पर्श करता है। अगर आपसे यह पूछ दिया जाए कि सबसे बड़ी जीवा कौन सा होता है, वृत्त की सबसे बड़ी जीवा को क्या कहा जाता है? तो वृत्त की सबसे बड़ी जीवा को व्यास कहा जाता है। क्या कहा जाता है बुआ? वृत्त की सबसे बड़ी जीवा को व्यास कहा जाता है। ये आपके ऑब्जेक्टिव में भी आते हैं। अब क्वेश्चन है कि स्पर्श रेखा का किसे कहते हैं? यानी वृत्त के एक बिंदु से जब एक रेखा निकलता है, वृत्त के एक बिंदु को, सिर्फ वृत्त के एक बिंदु को छूता है, उसको स्पर्श रेखा कहा जाता है। यहाँ पर देखिए, सिर्फ एक बिंदु को छू रहा है, उसी को क्या कहा जाता है? स्पर्श रेखा कहा जाता है। अगर आपसे क्वेश्चन बोल दिया जाए कि एक वृत्त के कितनी स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं, एक वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखा हो सकती हैं? एक वृत्त की अनंत स्पर्श रेखा हो सकती है। कितनी? अनंत। ये आपका ऑब्जेक्टिव में भी क्वेश्चन मिलेगा। मान लीजिए कि यहाँ से है तो हम इधर भी घिस सकते हैं, इधर भी घिस सकते हैं, मतलब जितना चाहे हम क्या कर सकते हैं? घिस सकते हैं। यानी एक वृत्त की अनंत स्पर्श रेखाएं हो सकती है। उसके बाद है छेदक रेखा या प्रतिच्छेदी रेखा। छेदक रेखा उसे कहते हैं जो वृत्त को क्या करे? दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करे, यानी काटे, उसको छेदक रेखा कहते हैं। जीवा में क्या था? सिर्फ वृत्त के दो बिंदु पर ही मिल रहा था, और ये क्या कर रहा है? आर पार हो जा रहा है। देखिए, इधर से भी निकल जा रहा है, इधर से भी निकल जा रहा है। आप चाहे तो इधर से भी निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यानी ये कहीं ना कहीं दो बिंदु को क्या करेगा? छुएगा। ये भी हो सकता है कि केंद्र को भी पार करके निकले, या वृत्त में कोई बिंदु दिया रहा है उसको भी पार करके निकल सकता है। ठीक है, अब आगे ये अप्रतिच्छेदी रेखा किसे कहते हैं? प्रतिच्छेदी तो पार कर गया, अप्रतिच्छेदी यानी कि यह किसी भी वृत्त को पार ही नहीं करे, स्पर्श ही नहीं करे, उसी को अप्रतिच्छेदी कहते हैं। क्या कहते हैं? अप्रतिच्छेदी रेखा कहा जाता है। बोलिए, किसी कोई दिक्कत इसमें? समझ में आ गया? चलिए, तो अब हम लोग आगे चलेंगे, इसको क्लियर कर दिया जाए। ध्यान दीजिए बाबू लोग, क्वेश्चन है वृत्त के किसी बिंदु पर, सबसे पहले हम एक वृत्त बना लेते हैं। ठीक है, वृत्त के किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा, मान लीजिए कि यहाँ पर एक बिंदु है और यहाँ से एक स्पर्श रेखा जा रहा है, इसका नाम हम लिख देते हैं एक्स और वाई। ठीक है, स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या पर लंब होगी। यानी यहाँ से एक हम क्या करते हैं? एक त्रिज्या ले लेते हैं जो इस पर क्या होता है? लंब हो जाता है। इसका नाम ले लेते हैं हम O। क्या लेते हैं? O। अब यहाँ पर हम जो दिया गया है लिख लेते हैं। दिया है O एक वृत्त की त्रिज्या है। क्या होगा? वृत्त की त्रिज्या है। हमको सिद्ध करना है, सिद्ध करना है
स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या पर लंब होती है, इसको हम लोग मान लेते हैं P। OP जो है एक्स वाई पर क्या है, लंब है। OP जो है एक्स वाई पर लंब है, क्या है बुआ, OP जो है एक्स वाई पर लंब है, ठीक है। चलिए ध्यान दीजिए बाबू, अब ये रेखा जो दिया गया है एक्स वाई, रेखा एक्स वाई पर एक बिंदु Q मान लेते हैं। यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, Q को मान लेते हैं, Q मान लेते हैं जो वृत्त पर स्थित न है, अर्थात वृत्त से क्या है, बाहर है, वृत्त से बाहर स्थित है, ठीक है। तो यहाँ पर आपका क्या हो गया बाबू, ये जो बिंदु जो है बाहर है, अब हम लोग इसको मिला लेते हैं, इसको क्या करते हैं, मिला लेते हैं। यहाँ पर लिख देंगे O को Q से मिलाने पर हमको क्या प्राप्त हो गया, OQ, ठीक है। यहाँ पर आपका OQ आ गया, इसलिए OQ जो है बड़ा होगा, ये वाला लाइन जो है बड़ा होगा किससे, OP से। यानी हम कह सकते हैं कि OQ बड़ा है त्रिज्या से, किससे बड़ा है बाबू, त्रिज्या से बड़ा हो जा रहा है। यहाँ पर जब ये बड़ा हो गया तो हम कह सकते हैं, अतः हम कह सकते हैं कि OP की दूरी न्यूनतम होगी, अर्थात OP जो है, OP स्पर्श रेखा एक्स वाई पर लंब होगी। बस यही हमको क्या करना था बाबू, सिद्ध करना था। चलिए आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।